के बाहर युवक की गोली मारकर की हत्या। रिपोर्ट दर्ज करने आया था युवक। कोतवाल समेत 3 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। गाजियाबाद के मुरादनगर थाने के सामने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले कहासुनी के बाद हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घर के बाहर फायरिंग की शिकायत करने जब रवि शर्मा थाने पहुंचा तो आरोपियों ने उसे गोली मार दी। युवक के सीने में गोली लगी, जिसे निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हत्या मामले में पुलिसकर्मियों पर गाज गिर गई है। कोतवाल समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि मेरा नाम रविंद्र शर्मा जी, मैं गांव मिलक रावली का निवासी हूं और मेरी खाद बीज की दुकान है रावली में। तो लगभग 7:30 बजे मैं अपने बेटे के साथ में गाड़ी से अपने गांव के लिए आया। तो हमारे गांव की सड़क जो रावली रोड मार्ग से मिलक का मार्ग है, वहां पे मेरी भतीजी आई, ऑटो से उतरी। तो उनको गाड़ी में बैठाने के लिए मैंने गाड़ी रोक ली साइड में और खिड़की खोल के उनको बैठा ही रहा था। तो इतने में मोंटी नाम का एक लड़का, मोंटी है, एक अजय नाम का लड़का, उसको मिनी कहते हैं। तो ये दोनों गाड़ी में सवार हो गए। स्टीलो गाड़ी थी इनके पास। इन्होंने के भी रास्ते में जो है बीच में गाड़ी खड़ी कर रखी। मैं कहा भाई बच्चे बैठा रहे हैं, तुम्हें ज्यादा जल्दी हो तो साइड से निकल जाओ। तो उसमें गाली गलौज करते हुए वो चले गए। उसके बाद में 8:30 बजे मैं अपने घर पे बैठा था मेरे परिवार के साथ में। मैंने गेट बंद करे हुए थे गैलरी के अपनी के। तो 2 गोली चली। 2 गोली तो मैंने सोचा कोई पटाखे वगैरह कोई चला गया होगा। बाइक पे आवाज आई, बाइक पे है, कोई पटाखे चला गया। तो जाने के बाद में देखा वो बाइक दूर चली गई, निकल गई। तो मैंने आके देखा तो मेरे पोते ने बताया, बाबा जी ये गेट में जो है छेद हो रहे हैं, ये देखियो ये छेद कैसे हो गए। तो मैंने देखा तो उसमें दोनों की जो गेट हैं, गेट में दोनों में गोली के निशान। गोली के जो आगे का जो हिस्सा होता है वो अंदर पड़ा हुआ था, उसके कारतूस में बाहर मिले। फिर आपने थाने में गए? हाँ, मैंने 112 पे कॉल करा जी। 112 पे कॉल करने के बाद में पुलिस आई। पुलिस को तहरीर वगैरह हमने दी। तो तहरीर देने के बाद में पुलिस कहने लगी चलो आप थाने चलो। चाहते तो हम तहरीर दे दी थी, हम दिन में भी आ सकते थे, लेकिन पुलिस के कहने के हिसाब से हम जो थाने में आए। तो उनके कहने से अब उनकी जो है गाड़ी आगे थी, हमारी पीछे थी। हमने जैसे ही अंदर गए, मैं तहरीर लिखवाने लगा तो गेट पे से गाड़ी में से 2 सवार वही लड़के दोनों, वो बाइक पे फिर आए और मेरे बेटे के गोली मार के चले। जस्ट थाने के सामने मारे और पुलिस वाले दोनों 4 पुलिसकर्मी वहाँ, जो मैं तो अंदर था, लेकिन मेरे गांव के जो और मेरे परिवार के लोग बता रहे हैं कि 4 पुलिसकर्मी वीडियो बना रहे थे। कितने लोग थे जी? दोनों के दोनों वही लोग। पुलिस वालों ने वीडियो भी बनाई है। भाग के आए जी। फिर हम अपने बच्चे को उठा के ले गए। मेरा बेटा तो जी ऑन द स्पॉट वहीं बैठ गया था। बेटे की उम्र लगभग 32 साल के समथिंग। मेरा बेटा भी दुकान करता था जी पेस्टिसाइड की। थाने के सामने कितनी गोली चली? 4 गोली चली थी जी। 4 गोली 4 लोगों को ही मारने के लिए चलाई थी। एक मेरा भतीजा है, उसके गोली लगी, यहाँ से निकल के चली गई, उसके गोली नहीं लगी, लेकिन कपड़े से टच होती हुई गई। और 2 गोली इधर उधर निकल गई। रात को 11 बजे, हाँ 11 के समथिंग था जी समय। आपको बता दें, गाजियाबाद जिले के मुरादनगर थाने के सामने युवक रवि शर्मा निवासी मिल्क रावली की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले कहासुनी में वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना बुधवार रात को हुई है। जानकारी के मुताबिक घर के बाहर फायरिंग कर आरोपी फरार हो गए थे। जब युवक इसकी शिकायत करने थाने पहुंचा तो आरोपी पहले से कार में बैठे थे। उन्होंने युवक को देखते ही ताबड़तोड़ फायर कर दिया। इस फायरिंग में युवक रवि शर्मा के सीने में गोली लगी, जिसे निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर्जनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर ही शव पोस्टमार्टम को भेजने की चेतावनी दी। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद सर्जन ग्रामीणों ने अस्पताल से शव मुरादनगर थाने के सामने रख दिया। बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण और सर्जन हंगामा कर रहे हैं। थाने के गेट पर ही शव रखकर जाम लगा दिया है। इस दौरान परिजनों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने सर्जन को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि विकास शर्मा गोली मार दी मेरे भाई के मुरादनगर थाने के सामने।
दो जने थे, एक ने मारने वाला था, मारने वाला मोंटी था। मोंटी एक जने ने मारी है। एक लगी है गोली तो कई 3-4 मारी थी, एक लगी ही फायरिंग करी थी, थाने के सामने मारी थी। छूट छुटा वहाँ जो है हमारे घर पे उन्होंने गोली चलाई थी। उसने गोली चलाई तो जो है उसकी रिपोर्ट लिखवाने थाने गए थे। हमें पता चला कि यहाँ है तो पुलिस को बताया कि यहाँ से पकड़ ले। घूम के हम उसे पकड़वाने के लिए गए, इतने में उनने गोली बजानी चालू कर दी। पिस्टल ले रहा था, पिस्टल से वो जो है कई फायरिंग करी, एक भाई के लग गई, शुरू की फायरिंग में भाई के लग गई। गाँव के थे। मोंटी नाम था इसका, मोंटी चौधरी, मोंटी जाट। आपको बता दें, मिल्क रावली गांव के रहने वाले रविंदर शर्मा के बेटे रवि शर्मा और मोंटी के बीच गाड़ी हटाने को लेकर कहासुनी हुई थी। रात 10 बजे आरोपी ने अपने साथी अजय के साथ रवि के घर के सामने फायर भी किया था। इस बारे में पीड़ित पक्ष ने 112 नंबर पर जानकारी दी और शिकायत करने मुरादनगर थाने पहुंचे। उनके पीछे आरोपी अपने साथी के साथ थाने के सामने पहुंचा और रवि पर ताबड़तोड़ गोली बरसाकर भाग गया। युवक को 4 गोली लगी। सर्जन घायल को निजी अस्पताल में लेके गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जो योगी बाबा ये कहते हैं कि ये कानून का राज है, आज ये सब सारी जनता देख रही है कानून किस तरीके का। पहले घर पे गोली मारी जाती है, घर पे गोली मारने के बाद फिर पीछे पीछे दुस्साहस देखिए बदमाशों का, पीछे पीछे आके थाने में, फिर थाने में गोली मार दी जाती है कि रिपोर्ट लिखाओगे तो यही अंजाम होगा। और उसके बाद में खुले घूमते हैं, अस्पताल लेके आते हैं उसको, अस्पताल में फिर बदमाश पहुंच जाते हैं कि हम यहाँ भी मारेंगे तुम्हें अगर तुमने मुकदमा दर्ज किया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये नहीं समझ पा रहे हम कि क्यों कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस सो रही है, जाग रही है, क्या कर रही है। पूरी रात बीत गई, परिजन यहाँ परेशान हैं। इतने दुस्साहस बदमाशों का बढ़ गया है कि वो अभी भी लोगों को फोन कर करके धमका रहे हैं कि आप अस्पताल में गए तो आपका अंजाम बुरा होगा, ये हो गया। एक हार्ड क्रिमिनल व्यक्ति जो 10 दिन पहले छूट के आता है और आते ही हत्या कर देता है, तो पुलिस का खौफ तो रह नहीं गया कहीं। तो बाबा साहब का बुलडोजर जो है, मैं उस बुलडोजर को देखना चाहता हूँ, वो कहाँ है बुलडोजर। वो थाने में गोली चली है, थाने के गेट पर गोली चली है। भाई थाने में ये लोग मुकदमा दर्ज कराने गए, पीछे पीछे जब कराओ कैसे मुकदमा कराओगे। पुलिस वहाँ खड़ी है, उनके सामने गोली मारी है और गोली मार का आदमी जा रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या होगा। बताया जा रहा है कि आरोपी दुष्कर्म के मामले में सजा काटकर 10 दिन पहले ही जेल से छूटा था। वहीं डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि 18/6/25 को थाना मुरादनगर पर एक सूचना आई कि मिलक रावली गांव में एक रविंदर शर्मा है जिनके घर पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी की फोर्स तथा थाने की फोर्स गई और वहां पर छानबीन किया तथा जो आरोपी था मोंटी, उसके घर पर उसकी तलाश भी की गई, वहां पर वो मौजूद नहीं मिला। इसके उपरांत रविंदर शर्मा तथा उनके परिजनों द्वारा थाने पर आकर के FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोग, उनके परिजन तथा उनके कुछ परिचित थाने के बाहर सड़क पर थे। वहाँ पर उनको सड़क के दूसरी तरफ आरोपी मोंटी और उसके साथ अजय दिखाई दिया। इन लोगों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया है। इसी दौरान मोंटी द्वारा फायर किया गया, जिसमें रविंदर शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिजनों द्वारा, रविंदर शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर में मोंटी और उसी गाँव को मोंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी गिरफ्तारी का सतत प्रयास किया जा रहा है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी।